नामों को काटा गया है, जिनका नाम 4-4 जगह था। जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पे देश में आके पनाह लेकर के वो 4-4 जगह नाम चढ़वा करके वोट देने का काम करते थे। मैं राहुल गांधी को सासाराम की धरती से बता देना चाहता हूँ कि सासाराम की धरती जानती है और पूरे बिहार जानती है कि फिर से जंगल राज में तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ नहीं बदलेगा। लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेसी और आरजेडी आज लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जो सेना के ऊपर सवाल उठा सकता है तो उनके लिए चुनाव आयोग क्या चीज है? 65,000 जो वोटर डेथ कर गए हैं उनको जिंदा करने आए थे, उनको बताने आए थे कि तुम जिंदा हो जाओ और जाकर के अवैध रूप से वोट करो। ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने का मतलब कि आप संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। संविधान को इन्होंने मजाक बना डाला है। संविधान कोई एक कॉपी 10 पेज का ये इतना बड़ा किताब नहीं है जो लेकर वो दिखाते चलते हैं। भाई बहन माँ ये जितने भी लोग हैं संविधान को एकदम धज्जी उड़ा डाले इन लोग। बाबा साहेब का धज्जी उड़ा डाले इन लोग। जिसका खानदानी चोर हो और दूसरे को अगर चोर बोले तो हम उसको सही नहीं समझते हैं। और प्रधानमंत्री बनना था सरदार पटेल जी को, लेकिन बने जवाहरलाल नेहरू। ये तो वोट चोर तो कांग्रेसी आज से नहीं शुरू से है। और ये विदेशी पार्टी है, ये इंडिया की पार्टी भी नहीं। इंडिया की पार्टी नहीं, ये इंडिया की पार्टी नहीं है। इसका देखा जाए मुख्यालय कि पूरे विधायक किनके हैं। मनोज राम अभी ताजा जीते हैं, वो देख लिया जाए कि वोट चोरी करके जीते हैं। फिर उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जो चोरी करता है वही कहता है कि हम चोर नहीं है। कांग्रेस की परंपरा है, वोट चोरी सबसे पहले 1975 में हुआ था। तेजस्वी के उनके पिताजी खुद बिहार को चुनाव लगा चुके हैं चारा घोटाला पर, तो वो तो कहेंगे वही कहिए देखो चोर चोरी करता है। बिल पर छुटे हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं और नकारात्मकता राजनीति कर रहे हैं। ये लोग नकारात्मकता के चलते हास्य पर है। राष्ट्रपति को सोनिया गांधी ने अपमानित किया है। अगर दिल से पूछिए इसमें शायद 50% लोगों का 2 जगह नाम होगा। खुद मेरा भी, मेरे गांव में भी नाम है और सासाराम में भी नाम है। और ये जगह कटना क्या जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग जो कर रही है ठीक है। हाँ बिल्कुल, देश हित में है। देश हित। देखिए, नाम देश में किसी का नहीं कटा है। ये जो कांग्रेस है दो मुहा बात करती है। कर्नाटक के मुद्दा को लेकर पूरे देश में हंगामा मचाई कि ये वोटर लिस्ट जो है गलत है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। सासाराम में मौजूद हैं। सासाराम का इतिहास काफी जो है अब दिलचस्प हो गया है, इसलिए क्योंकि अब देश के जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी वे भी सासाराम आए और यहीं से बिहार में वोटर अधिकार बचाओ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, पद यात्रा शुरू की है। इसके बाद अगर देखें तो सासाराम जंक्शन पर मौजूद है। अभी अब देख लीजिए कि तमाम लोग जो हैं हमारे इर्द गिर्द वो मौजूद हो रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ जुटता जा रहा है। लाइव सिटीज की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची है। राहुल गांधी जी जब यहाँ आए हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे, लालू यादव पहुंचे और जिस SIR को लेकर के उन्होंने चर्चा की और चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। चुनाव आयोग से कहा है कि वे वोटर के अधिकार का हनन कर रहे हैं। संवैधानिक जो संस्था है उससे बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग हैं, लोग क्या सोचते हैं राहुल गांधी की यात्रा के बाद, कैसा माहौल है यहाँ, कैसा माहौल है सासाराम में, हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। कई सारे लोग हैं यहाँ पर। ये बताइए भाई, सासाराम में राहुल गांधी जी आए, कह रहे वोटरों का अधिकार जो है वो चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? जिसका खानदानी चोर हो और दूसरे को अगर चोर बोले तो हम उसको सही नहीं समझते हैं। जब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिला था और जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिला था, तो उस वक्त ही चोरी हो चुका था वोट। और प्रधानमंत्री बनना था सरदार पटेल जी को, लेकिन बने जवाहरलाल नेहरू। ये तो वोट चोर तो कांग्रेसी आज से नहीं शुरू से है। और ये विदेशी पार्टी है, ये इंडिया की पार्टी भी नहीं है। इंडिया की पार्टी नहीं, ये इंडिया की पार्टी नहीं है। इसका देखा जाए मुख्यालय ब्रिटेन का है। इतना आज़ादी में इतना योगदान रहा है, क्या योगदान रहा है? वो तो अगर योगदान देखा जाए तो योगदान भगत सिंह का था, सुभाष चंद्र बोस जी का था, सुखदेव जी का था, ऐसे बहुत अनगिनत लोग हैं। इम्पैक्टफुल नहीं है क्या राहुल? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। और अगर वैसा होता तो अगर वोट चोरी होती तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी हुआ है तो हमारे पूरे रोहतास जिला में देखा जाए कि पूरे विधायक किनके हैं। मनोज राम अभी ताजा जीते हैं, वो देख लिया जाए कि वोट चोरी करके जीते हैं। फिर वोट चोरी। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, हम बातचीत करेंगे। ये बताइए, यहाँ पर राहुल गांधी आए, यात्रा की है, पद यात्रा किए हैं, उसके बाद क्या कैसा माहौल लग रहा है? माहौल कैसा रहेगा? बात तो ऐसा है, जो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जो चोरी करता है वही कहता है कि हम चोर नहीं है, थानेदार को डांटना रहता है। वही बात है। कांग्रेस की परंपरा है, वोट चोरी सबसे पहले 1975 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने
काकलारे वोट चोरी कर चुनाव जीती, जिसको कोर्ट आदेश दिया और उनका चुनाव रद्द हुआ। आज देश के सामने इतना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा कि जो इमरजेंसी लगाना पड़ा कांग्रेस द्वारा, और उनका वोट चोरी करते हैं। अब बताइए, यादव आए सब कह रहे हैं कि जो बिहारी तेजस्वी यादव का एक सेंटेंस है कि चूना लगाया जा रहा है, बिहारियों को चूना लगाया जा रहा है और बिहारी खैनी के साथ चूना रगड़ना जानते हैं। और तो भाई तेजस्वी क्यों नहीं, उनके पिताजी खुद बिहार को चुना लगा चुके हैं चारा घोटाला पर, तो वो तो कहेंगे, वही कहिए, देखो चोर चोरी करता है। बेल पर छूटे हुए लोग हैं, बेल पर छूटे हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं और नकारात्मकता की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग नकारात्मकता के चलते हास्य पर है और दिन प्रतिदिन और हास्य पर। आप लोग साथ नहीं है? कोई साथ नहीं है, पूरा जनता साथ नहीं है। सासाराम से शुरू किए हैं भाई, वे लोग सासाराम से शुरू किए हैं, हम बात करेंगे। सासाराम से शुरू किए हैं, आप लोग साथ नहीं है क्या? नहीं, हम लोग साथ नहीं है। सासाराम पहली बात को इनको तो शर्म आनी चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने का मतलब कि आप संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। और ये चोरी का जो मामला है, राहुल गांधी तो संविधान के बहुत बड़े हितैषी हैं, हमेशा संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, संविधान क्या मूल्य लोगों को बताते हैं। संविधान को इन्होंने मजाक बना डाला है। संविधान कोई एक कॉपी, ये 10 पेज का ये इतना बड़ा किताब नहीं है कि जो लेकर वो दिखाते चलते हैं। भाई बहन माँ, ये जितने भी लोग हैं संविधान को एकदम धज्जी उड़ा डाले इन लोग। बाबा साहेब का धज्जी उड़ा डाले इन लोग, बाबा साहेब का अपमानित किए हैं ये लोग, द्रौपदी मुर्मू का अपमानित किए हैं इन लोग, और कलकत्ते सब अपमान किए हैं जी। राष्ट्रपति को सोनिया गांधी ने अपमानित किया है। तो मतलब आप लोग साथ नहीं है? हम लोग सासाराम के जनता साथ नहीं है। अगर वोट चोरी का मामला होता तो ये पूरा शाहबाद एरिया जो है, ये पूरा शाहबाद एरिया में जो है कुछ ही सीट पर भाजपा जीत पाई थी, तो क्या भाजपा पूरा शाहबाद नहीं? आप लोग साथ हैं जी? आप लोग साथ नहीं, हम बिल्कुल साथ नहीं है। किसके साथ नहीं है? इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं है? इलेक्शन कमीशन के साथ में। इलेक्शन कमीशन के साथ है? हाँ, वो जो करवा रहे हैं वो सही करवा रहे हैं। करवा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन सही कर बिल्कुल सही कर। FIR मुद्दा में सही हुआ है? हाँ, सही हुआ है। अभी तो जो जांच हो रही है, चुनाव आयोग जो बात कर रही है, इस पर हम लोगों से जानकारी ले रहे हैं। चुनाव आयोग जो कह रही है कि मृत लोगों का नाम हटाए हैं, 65 लाख लोग जो हैं उसमें से 22 लाख मृत थे, उनका नाम हटाए हैं। जो लोग अलग अलग जगह जिनका और भी मतदाता पत्र बना हुआ था, ऐसे लोगों को हम हटाएं। चुनाव आयोग सही कर रही कि गलत कर रही? देखिए, अगर दिल से पूछिए, इसमें शायद 50% लोगों का 2 जगह नाम होगा। खुद मेरा भी, मेरे गांव में भी नाम है और सासाराम में भी नाम है। और ये जगह कटना क्या जरूरी नहीं है? इसलिए सर बहुत जरूरी है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं गलतियां तो हैं, और उस गलती का कोई प्रयास कर सुधारने का, तो हमें क्यों तकलीफ हो रही है? मतलब कि हम खुद गलत हैं। चुनाव आयोग जो कर रही है ठीक है? हाँ, बिल्कुल देश हित में है। देश हित में। लेकिन जो बिहार के नेता विपक्ष हों चाहे देश के नेता विपक्ष हों, अभी तक सासाराम को चुना, यही सासाराम की धरती है, इसे ही चुना। आज बहुत बड़ी बात कह करके गए हैं यहाँ से कि वोट चोरी हो रहा है पूरे बिहार में। स्वस्थ राजनीति के लिए विपक्ष का होना जरूरी है। वो अन्य मुद्दों को लेकर आगे बढ़ सकते थे, बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, 10 मुद्दा पकड़ लिए हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। अन्य मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन गलत मुद्दा पकड़ लिए हैं। काफी लोग इनसे बातचीत करते हैं। हाँ बताइए भाई, आप बताइए किसके साथ हैं आप? चुनाव आयोग के साथ हैं? हम लोग चुनाव आयुक्त के साथ हैं। और ये जो SIR की बात कर रहे हैं, ये सरासर उस जगह से भी देखा जाए, वो लोग रोहतास की धरती से स्टार्ट किए हैं। ये देखने जो गड्ढा वो छोड़ के गए थे, जो भरा नहीं था, आज चमचमाती फराटेदार रास्ते पे जो दौड़ के गए हैं, वहां से चमचमाती बिजली देख के गए हैं। उनको आज अफसोस हो रहा होगा कि जिस हालत में सासाराम को हम छोड़ के गए हैं, आज वो सीधे दोगुना मतलब विकास करके गया है। गलत अफवाह फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ के BLA 2 द्वार द्वार जाके हर पंचायत में बूथ कमेटी का ये लेके और पूछ रहा है कि आपका नाम कटा है, वैसे लोगों का नाम हटाया गया है। आपका नाम कटा है कि है जी? देखिए, नाम देश में किसी का नहीं कटा है। ये जो कांग्रेस है दो मुहा बात करती है। कर्नाटक के मुद्दा को लेकर पूरे देश में हंगामा मचाई कि ये वोटर लिस्ट जो है गलत है, वहाँ चुन कर आई, और जब यहाँ SIR के तहत पूरा चुनाव आयोग लगा कि हम शुद्ध कर दे, तो फिर ड्रामा कर रही है। इनका दर्द देखिए क्या है, इनका दर्द रोहिंग्यों का दर्द है, इनका दर्द विदेशियों का दर्द है। ये पार्टी हित में, देश हित में काम ही नहीं करती है। ये पार्टी विदेशियों के लिए जीती है। आज देखिए, हमारे ही
सासाराम के जगजीवन राम जो दलित थे उनको इन्होंने राष्ट्रपति बनने से रोका। इनका इतिहास है, इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गरीब महिला कह के संबोधित किया था। तो ये अपमानित करने का काम करते हैं। इनके पेट में दर्द सिर्फ इस बात का है कि ये विदेशी जो ताकतें हैं वो कमजोर हो रही है, रोहिंग्यों का वोट कट रहा है। ये बात जो कह रहे हैं इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। देखिए SIR हो रहा है, ये सही है, ठीक है, हाँ। लेकिन वक्त क्या वक्त है? पूरे बिहार में बाढ़, नहीं पूरे बिहार में बाढ़ का माहौल है। एक डॉक्यूमेंट आवासीय आप जाइए, इससे पहले जो है ना राशन का ऑप्शन आया था तो गरीबों को हमने ऑनलाइन कर दिया था अपने मोबाइल से। हम दिल्ली रहते थे, दिल्ली जॉब करते थे, तो हम सोचे केजरीवाल वाला सिस्टम यहाँ भी होगा। पता चला कि पूरा क्रैश कर गया। क्या वेबसाइट क्रैश कर गया। और हमारे यहाँ का जो होम गार्ड था उसको 100 रुपया दिए, वो जाके बनवा दिया। ठीक है, पहला तो ये चीज है कि वक्त के हिसाब से जब होना चाहिए था तब नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज बोल रहे हैं कि रोहिंग्या, गृह मंत्रालय किसके पास है? SSB नेपाल बॉर्डर पे लगा हुआ, BSF। रुकिए एक मिनट रुक, हम बता रहे। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो सरकार है, ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर करना चाहती। अगर हाँ चलिए वो ठीक है, SIR कर रही है तो डेटा दे दे भाई, जो मरा है कम से कम चेक तो कर लेगा। मेरा बाप चलिए शांति और लोगों से बातचीत करते हैं। सही हो रहा है क्या भाई साहब का यह प्रश्न गलत है। अवैध नामों को काटा गया है, जिनका नाम 4 जगह था, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पे देश में आके पनाह लेकर के वो 4 जगह नाम चढ़वा करके वोट देने का काम करते थे। मैं राहुल गांधी को सासाराम की धरती से बता देना चाहता हूँ कि सासाराम की धरती जानती है और पूरे बिहार जानती है कि फिर से जंगल राज में तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ नहीं बदलेगा। चलिए और बात करते हैं। 56,000 का जो वोटर कटे हैं उसका रेगुलर डेटा देता है। कांग्रेस और राजद के पास BLA-2 नहीं है कि बूथ जा करके अपना काम कर पाए, अपना वोटर को एक ड्राफ्ट सूची तो जारी की गई है ना। लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेसी और RJD आज लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जो सेना के ऊपर सवाल उठा सकता है तो उनके लिए चुनाव आयोग क्या चीज है? चुनाव आयोग उनको नहीं पता है कि एक फ्री बॉडी है। माइक दे दीजिए। चलिए हम आराम से लोगों से बात किए, अपनी बात आराम से रखिए। नहीं थोड़ा और थोड़ा इधर आ जाइए थोड़ा। सासाराम आए थे राहुल गांधी, तमाम लोग आए थे। ये बताइए, तमाम लोग आए थे, आप क्या कहना चाह रहे थे? सासाराम राहुल गांधी आए तो कह रहे वोट चोरी हो रहा है। हाँ, हो रहा है वोट चोरी हो रहा है। अभी तो बेंगलुरु में वो महादेवपुर में दिए, पूरा प्रेजेंटेशन दिए, उससे भी आदमी का वो दिमाग नहीं खुल रहा है, तो फिर कैसे समझाए? वोट चोरी हो रहा है। 65,000 जो वोटर डेथ कर गए हैं उनको जिंदा करने आए थे, उनको बताने आए थे कि तुम जिंदा हो जाओ और जा करके अवैध रूप से वोट करो। 1,56,000 जो यहाँ से जा चुके हैं उनको ही बोल रहे हैं कि जिंदा हो जाओ और यही रहो। डबल वोटर ही बनाने के लिए संवैधानिक देश की 2 प्रमुख संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग, दोनों के बातों का उल्लंघन किए हैं माननीय राहुल गांधी जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे बोला कि हलफनामे के साथ आकर के यहाँ पर अपना बात रखिए, नहीं माने। निर्वाचन आयोग भी कई बार बुलाया उनको, लेकिन वो नहीं गए। सच्चाई का सामना करने से, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने से वो पीछे हट रहे हैं और वो अंगुली उठाने का काम कर रहे हैं। देखिए एक और बड़ी बात हो रही है जो कि चुनाव आयोग भी कह रहा है कि जब एक पोर्टल बनाया गया है जहां पे अपील दर्ज की जा सकती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है अपील एक भी दर्ज नहीं की गई है। जो सभी पार्टी के जो स्थानीय स्तर पर। जी चलिए क्या बताइए। अच्छा ये बताइए, अभी यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, सैकड़ों है ना, बिल्कुल। किसका नाम कटा है? अभी राहुल गांधी का जो मीटिंग हुआ है वहाँ पर किसका नाम कटा है? किसी का नाम नहीं कटा है। किसी का नाम कटा है? आपका नाम कटा है? नाम कटा है किसी का? 65 लाख में से 1 लाख। एक मिनट। ये विपक्षियों का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश की सर्वोच्च सत्ता, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जब कह दिया, आप खुद गए कोर्ट में, कोर्ट ने कह दिया कि आधार कोई नागरिकता की पहचान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, और आप थोक के भाव उत्तरी बिहार में किशनगंज से लेके बांग्लादेश तक आप आधार बनाकर रखे हैं और बांग्लादेश तक आधार बना दिया। बांग्लादेश
से पहले तक आधार बना के रखे, और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट जब कह दिया कि जो वोटर कटे हैं उनका नाम पोर्टल पर हम लोड कर दे रहे हैं, आप फॉर्म 6 भर कर आप दिखा दीजिए, प्रमिटता कर दीजिए, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हम यात्रा निकाल रहे हैं। ड्राफ्ट तो जारी हुआ है ना, ड्राफ्ट जारी हुआ है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, फोटो स्टेट करके उसको जो है ना स्कैनिंग करके उसको अपलोड कर दिया गया। कैसे सर्च कीजिएगा, एक हमारी भाभी है, उनका नाजिया नाम है, ठीक है, उसके बाद उसको चढ़ाया गया, माजिया हो गया, अब डालिए उसको, अब वो बीएलओ के पास जा रही है तो बोली डबल आपके पास इपिक होगा, सिंगल इपिक में डबल नाम कैसे हो जाएगा, ठीक है। रियली बात बता रहे हैं, सुनिए, बता रहे हैं आपको, सुनिए सर, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए सुन लीजिए, किसके पास ये लोग है, आपके पास ये लोग ऐसा नहीं। और आपने देखिए सासाराम में है, लगातार लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ से गए हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव यहाँ से गए, तो चले नहीं और भी लोग जी बताइए। अभी जो ये लेके संविधान पूरे देश को दिखा रहे हैं, इससे पहले एक बार हमारे मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे इसी देश के, उन्होंने एक अध्यादेश लाया था और अध्यादेश ला करके चले गए थे विदेश किसी मीटिंग में। यही राहुल गांधी वो अध्यादेश को फाड़ के कचरे के डिब्बा में बिकते हैं, जिसके चलते हमारे विदेश से मीटिंग में प्रधानमंत्री दिन भर नहीं निकले थे, एक रूम में बंद करके रह गए थे शर्म के मारे। ये संविधान का उल्लंघन है कि ये संविधान का उल्लंघन हुआ ना, आप संविधान लेके घूमते हैं उल्टा। नहीं, मुझे ये बताइए, एफआईआर का जो मुद्दा है, ऐसा यही तेजस्वी का 2 जगह राहुल गांधी खुद संविधान विरोधी हैं, वो सारी बातें संविधान के खिलाफ करते हैं। राहुल गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रचार करने आए थे, 125 यूनिट बिजली के प्रचार करने आए थे यहाँ, बिहार वाला जो मिला है उसी का प्रचार। नहीं, देखिए सीधे तौर पे समझिए, सासाराम में मौजूद हैं और सासाराम में लोग क्या कह रहे हैं। अभी मुद्दे की बात हो रही है भाई, क्या मुद्दा है, इधर क्या मुद्दा है आपका, बताइए क्या मुद्दा है आपका। क्या चीज की बात? राहुल गांधी यहाँ आए, अब वोट चोरी की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या आप बोल रहे हैं उसका पूरे देश में बिहार की पावन धरा, ये ऐतिहासिक मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे आ रहे हैं, एंडिंग नहीं चल रहा है, नेता नहीं बनना, घबराइए मत, सब आएंगे। आइए आराम से आइए, चलिए। और भी लोग हैं इधर, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या देखिए, सही हुआ है, एकदम सही हुआ है। देखिए, विपक्षों ने ऐसा नासुर जख्म हम लोग को दे दिया है, जिसके चलते यहाँ पे कोई कलकारखाना, कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। सासाराम में पूरे बिहार की स्थिति ये है, विपक्षियों ने ऐसा कारनामा किया है, घोटाला किया है, ये भ्रष्टाचार किए हैं, जो कतरा रहे, उद्योगपति कतरा रहे बिहार में आने से। चलिए सीधे तौर पे अभी सासाराम में नहीं, बिहार में कुछ भी नहीं था, आज चकाचक सड़कें, चमकती बिजली। चलिए अभी रुक जाइए। सासाराम में देखिए कि कितना अधिक जो है अब जो माहौल थोड़ा बिगड़ने लगा है, लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग की बात करें, सासाराम की बात करें, सासाराम जंक्शन पे मौजूद है, लोग जो है तरह तरह की बातें कह रहे हैं। सासाराम में लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सासाराम आए, तेजस्वी यादव सासाराम आए, और लेकिन जिस वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जिस 65 लाख लोगों के कटने की नाम कर रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे कोई लोग यहाँ पर नहीं मौजूद थे। अभी अगर हम देखें तो ऐसे कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं मौजूद थे जिनका नाम कटा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि सासाराम में आकर के राहुल गांधी सिर्फ एजेंडा को लेकर के आए हुए थे, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चलिए वे कह रहे हैं, अब देखिए कितना बोलना मुश्किल हो रहा है। ये सासाराम के लोग हैं, ये उसी सासाराम के लोग हैं, ये इसी सासाराम के लोग हैं जहाँ पर राहुल गांधी आकर के वोट चोरी की बात करते हैं, यहाँ पर करते हैं। चलिए बंद कर दीजिए, यहाँ बंद नहीं हो सकता है, बंद कर